जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। नवंबर 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं इसे यहां पर हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। यहां पर हमने 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अगर आपने पुराने महीने की वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप अक्टूबर, सितंबर, अगस्त हर महीने के करंट अफेयर्स को यहां पर आप देख सकते हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स पूरा पढ़ाऊंगा 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं आपका अंत में 20 प्रश्नों का टेस्ट भी लूंगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और उस 20 प्रश्नों को सही करिएगा। देखिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है जिसे आपको ज्वाइन करना है। आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहां से पीडीएफ मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। चलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके इस बार का क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने यह कारनामा कितनी बार कर लिया है? तो 6 बार ये वनडे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। फाइनल में भारत को कितने विकेट से हराया है? तो फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया है। 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में ये विश्व कप के विजेता रह चुके हैं। अब 2023 में भी विश्व कप के विजेता रहे हैं। यहां पर आप मोहम्मद शमी को देख पा रहे हैं। ये 2023 के क्रिकेट विश्व कप के सबसे ज्यादा विकेट लिया इन्होंने, 24 विकेट लिया है इन्होंने। और ट्रेविस हेड फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच घोषित हुए हैं। कौन बने हैं? ट्रेविस हेड। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है? विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। सबसे ज्यादा रन बनाया है, 765 रन बनाया है। फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ था यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, वहां पर फाइनल मैच खेला गया था। जो विजेता टीम थी उसे कितना पैसा मिला है? 33.33 करोड़ रुपए यहां पर मिले हैं। और ठीक आधा जो रनर अप टीम होती है उसे मिलता है। और भारत को यहां पे 16.65 करोड़ रुपए की रकम राशि मिली है। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड था किसके पास? ग्लेन मैक्सवेल के पास था। 40 गेंद में इन्होंने सबसे तेज शतक ठोका है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल? तो देखिए फ्रेंड्स 2023 का जो टाइटल है सेनीस पालासियोस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेनीस पलासियोस। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है और 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेनीस पलासियोस ये किस देश की हैं, तो निकारागुआ की हैं। ये किस देश की हैं? निकारागुआ देश की हैं और ये यहां से बिलोंग करती हैं। और इन्हें ताज किसने पहनाया था? आर बोनी गैब्रियल ने ताज पहनाया, जो पिछले वर्ष 2022 की विनर थी और ये यूएसए को बिलोंग करती हैं। देखिए इसका आयोजन कहां पर हुआ ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जगह है अल सल्वाडोर, सैन अल सल्वाडोर। यहां पर यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से सबसे पहला मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, तो सुष्मिता सेन ने जीता था 1994 में। और रिसेंट में 2021 में हरनाथ संधू ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और मिस यूनिवर्स जो पहली मिस यूनिवर्स विजेता थी फिनलैंड की आर्मी कुसेला थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पश्चिम बंगाल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिन्होंने घोषणा किया है कि सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विश्व व्यापार सम्मेलन 7वां विश्व बंगाल व्यापार सम्मेलन होना था और उसके पहले दिन ही यह घोषणा की गई इनके द्वारा। देखिए यहां पर और भी ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को यहां पर इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
देखिए प्लग का ब्रांड एम्बेसडर जो यहां पर वेजिटेबल का ब्रांड है, करीना कपूर खान को बनाया गया। बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कोविड-19 वॉरियर को मिला है। यहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को पुरस्कार मिला है और इसके अलावा ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कोविड-19 के दौरान इनके अथक प्रयासों के प्रति सम्मान का यह प्रतीक है। अब दोस्तों बात यहां पे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की आई है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में जो ऐसे संगठन जो शांति फैलाते हैं, दूसरा यहां पर निरशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों का इस्तेमाल जो कम कराने का काम करते हैं, और विकास के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसे निःशस्त्रीकरण कहेंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसआर्मामेंट। तो दोस्तों किसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और पहली बार 1986 में यह सम्मान प्रदान किया गया था और यहां पर एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और आपको यहां पे राशि याद रखनी है, 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में 51 नंबर के इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी अवार्ड किसे दिया गया है? Who has won the best comedy award at the 51st International Emmy Award 2023? तो यहां पर वीर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर दास को एमी अवार्ड्स में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड दिया गया है। ये इमेज में आप वीर दास को देख पा रहे हैं। एक और अवार्ड मिला है हमारे भारतीय एकता कपूर को, जो कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। तो डायरेक्टरेट अवार्ड इन्हें मिला है और ऐसा अवार्ड पाने वाली पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्हें डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं अन्य विजेताओं की जिनको सम्मानित किया गया एमी अवार्ड्स में। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कार्ला सूजा को, लॉ कैडा यहां पर देखिए डाइव के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मार्टिन फ्रीमैन को मिला है द रेस्पॉन्डर के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मारिया पोल को दिया गया द पीपल स्टोरी के लिए और हार्ले और कात्या को बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री से सम्मानित किया गया। देखिए जो एमी अवार्ड्स होते हैं, जिस प्रकार से सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड होता है, उसी प्रकार से टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड एमी अवार्ड्स होता है, जो कि अमेरिका देश के द्वारा दिया जाता है। कौन सा देश देता है पुरस्कार? अमेरिका देश देता है। आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुन लिया तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? 1949 से यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है सिड कैसिड को, जिन्होंने 1946 में इसकी शुरुआत की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मंथली करंट अफेयर्स देख रहे हैं नवंबर महीने का। तो अब आपको मंथली मैगजीन चाहिए होगी, ई मैगजीन, तो ये आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ई मैगजीन मिलेगी, जिसमें 100 MCQ, डिटेल्ड आंसर्स, वन लाइनर फैक्ट बहुत डिटेल से कराया जाता है। आप सभी ने बहुत पसंद किया है स्टडी करके ई बुक्स को। तो स्टडी करा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है और जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको हर महीने की ई मैगजीन यहां पर मिल जाएगी और नवंबर महीने की मैगजीन आपको 2 दिसंबर तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा मेडल जाता है महाराष्ट्र राज्य को। किसको जाता है? महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हुए थे 25 अक्टूबर को, 9 नवंबर को समाप्त हुए हैं और समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने यहां पे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। हरियाणा ने तीसरे सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। देखिए
राष्ट्रीय खेलों में भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश के एथलीट हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका सबसे पहला संस्करण 1924 में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था मोगा, और गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य था। इस बार का संस्करण गुजरात में हुआ है। अगला जो संस्करण होगा कहां पर होगा, नेक्स्ट जो संस्करण होगा वो 37 मेघालय में होगा। ठीक है, चलिए 2022 का विनर कौन था, गुजरात था। होस्ट किया था गुजरात ने, विनर बना था सर्विसेज। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं, तो एसपीजी के नए निदेशक बने हैं आलोक शर्मा। क्या नाम है इनका, आलोक शर्मा नाम है। यहां पर आप इमेज में आलोक शर्मा को देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश कैडर 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। दोस्तों हाल ही में अरुण कुमार सिन्हा का देहांत हो गया, जो कि एसपीजी के चीफ के पद पर थे और लगभग 2 महीने से यह पद खाली था। उसके बाद से आलोक शर्मा जी को यहां पर अपॉइंट किया गया है। एसपीजी का काम क्या होता है, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी फैमिली की रक्षा करना एसपीजी का काम होता है। 1985 में एसपीजी की स्थापना हुई है और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। तो देखिए लग्जमबर्ग के जो नए प्रधानमंत्री बने, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनका नाम है ल्यूक फ्रीडेन। क्या नाम है इनका, ल्यूक फ्रीडेन। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप ल्यूक फ्रीडेन को देख पा रहे हैं, जो कि लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका किस पार्टी से संबंध है, सीएसबी पार्टी से इनका संबंध है, और इन्होंने 29% वोट के साथ 60 में से 21 सीटें जीती हैं। लग्जमबर्ग अगर लोकेशन देखें आप, तो यूरोपियन कंट्री है लग्जमबर्ग। आप लग्जमबर्ग के बगल में जर्मनी देखेंगे, ऊपर बेल्जियम, और यहां पर आप देखेंगे फ्रांस। इस प्रकार से पड़ोसी देशों के साथ लग्जमबर्ग अपनी सीमाएं बनाता है। तो लग्जमबर्ग बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है। लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी, यहां की जो करेंसी है यूरो है, और लग्जमबर्ग नाटो का सदस्य है, यूरोपीय संघ का सदस्य है, यूनाइटेड नेशन का सदस्य है और ओआईसीडी का संस्थापक सदस्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो दोस्तों यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के वर्तमान सीएजी हैं, संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का, यहां पर इन्हें क्या चुना गया है, यहां पर इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों 20 से 21 नवंबर के बीच में संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा पैनल का 63वां सेशन चला था, और उसी वक्त भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए। इनका कार्यकाल 2024 तक का होगा। इनका काम क्या होगा, तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के फाइनेंशियल काम है, उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी कंप्लायंसेस है, इन सब की ऑडिटिंग कौन करता है, यहां पर ये कमिटी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया, Who has been awarded the JCB Prize for Literature 2023? तो जेसीबी पुरस्कार से पेरुमल मुरुगन को सम्मानित किया गया है। पेरुमल मुरुगन यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो कि तमिल ऑथर हैं। इनके उपन्यास का नाम है फायरबर्ड नाम है, और साहित्य का जेसीबी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। दोस्तों फायरबर्ड का जननी कन्नन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। जो भी जेसीबी पुरस्कार प्राप्त करता है उसे 25 लाख रुपए मिलता है, और जो ट्रांसलेट करता है उसे 10 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। जेसीबी पुरस्कार एक प्रकार से लिटरेचर पुरस्कार है। 2018 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 2018 में। और दोस्तों इंग्लिश में काम करने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यूनेस्को ने ग्वालियर को हाल ही में कौन सा नाम दिया है, व्हाट इज द नेम गिवन टू ग्वालियर बाय द यूनेस्को। तो यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर, द सिटी ऑफ म्यूजिक नाम दिया है। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर और एमपी के ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया है। तो दोस्तों अभी 55 शहरों की सूची जारी की, जिन्हें 7 क्षेत्रों में बांटा गया। तो पहला क्षेत्र है
शिल्प और लोक कला, दूसरा डिजाइन, तीसरा फिल्म, तो चौथा गैस्ट्रोनॉमी, पांचवा साहित्य, छठवां मीडिया, कला और संगीत। इन 7 क्षेत्रों में बांटा गया है और उनमें से भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। देखिए, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और उसी मौके पर यहां पर इन सभी शहरों को शामिल किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं तानसेन जी को, तानसेन जी का जन्म ग्वालियर एमपी में हुआ था, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट यहां आपको स्थल याद रखना है। 41 नंबर का शांति निकेतन को यूनेस्को में शामिल किया गया और होयसाला मंदिर को 42 नंबर के यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। अब भारत में टोटल 42 यूनेस्को साइट है। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया? सचिन तेंदुलकर स्टैचू हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेडियम? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का यहां पर इनॉग्रेशन वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। कहां पर किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। आप ये वह प्रतिमा देख पा रहे हैं जो कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है, वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित की गई। ठीक है, 2013 में वो रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यहां पर एमएस धोनी को। किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों इनको जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया गया है? जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है? हु हैज वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को पहली बार पंजाब ने जीता है। किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। दोस्तों पंजाब की टीम ने पहली बार इसे जीता है और यहां पर किसको हराया है? तो बड़ौदा को हराया है 20 रनों से और पंजाब की टीम ने इसे जीत लिया है। दोस्तों पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मोहाली में फाइनल मुकाबला खेला गया था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है पंजाब के अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच थे अनमोल प्रीत सिंह। ठीक है, अब बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो एक प्रकार से T20 घरेलू टूर्नामेंट है, यानी एक प्रकार से इसका जो फॉर्मेट है वो T20 वाला फॉर्मेट है। ठीक है, बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराती है और यहां पर रणजी ट्रॉफी की टीमों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। 2006-07 में इसका आयोजन स्टार्ट किया गया, तब से लेके आज तक इसका आयोजन किया जाता है और सबसे ज्यादा बार चैंपियन रही है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसकी 3 बार चैंपियन रही है, 3 टाइम्स इसकी चैंपियन रही है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब यह साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ऐसा क्यों साउथ अफ्रीका में क्यों आयोजित किया जाएगा? क्योंकि श्रीलंका को अभी यहां पर श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको यहां पे निलंबित कर दिया है। आईसीसी का कहना है कि वो जो उनके पॉलिटिकल और जो लोग हैं वो हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके काम पर, इस वजह से श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है। अब जो मैच होगा आईसीसी 19 का वो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, चलिए भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास शुरू हुआ? तो जो वज्र प्रहार अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कौन सा अभ्यास? वज्र प्रहार अभ्यास होता है और इस बार का 14वां संस्करण हुआ है। कहां पर? मेघालय में संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में यह शुरू हुआ। 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। पिछला एडिशन हुआ था हिमाचल प्रदेश पे, जो लास्ट एडिशन था हिमाचल प्रदेश में हुआ था। पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बकथॉर्न किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो सी बकथॉर्न की हम बात करें तो इसका संबंध है दोस्तों लद्दाख से। किससे संबंध है? लद्दाख से संबंधित है। आइए मैं आपको सी बकथॉर्न दिखाता हूं। तो आप यहां पर ये जंगली फल को देख पा रहे हैं, इसे सी बकथॉर्न कहा जाता है।
तो दोस्तों ये जंगली फल है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और खुबानी, पश्मीना, लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये जो जंगली फल है इसकी बहुत ज्यादा हेल्थ की जो वैल्यूज है बहुत ज्यादा है, बहुत फायदेमंद है। 90% इसका प्रोडक्शन लद्दाख में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो दोस्तों दिवाली के मौके पर पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दोस्तों यहां पर न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, इन्होंने दिवाली के लिए जून महीने में छुट्टी घोषित की थी और पहली बार छुट्टी मनाई गई है। भारतीय समुदाय की बहुत ज्यादा मांग थी, उसको पूरा किया गया। दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों भारत ने फैसला किया है कि अमेरिका के सिएटल में वो नया वाणिज्य, नया कंसुलेट यहां पर खोलेंगे, दूतावास खोलेंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टा की रिपोर्ट पेश की गई, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका सबसे नंबर 1 है और भारत तीसरे नंबर पे है। भारत किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। देखिए इसके अलावा दोस्तों भारत और अमेरिका ने अभी यहां पर एक डील साइन की है जिसका नाम है MQ-9B ड्रोन को लेकर के। तो 2024 तक हमें 31 MQ-9B ड्रोन अमेरिका से प्राप्त होंगे। अमेरिका ने हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन किया है न्यू जर्सी में। कहां पर? न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा 19 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। चलिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को नॉमिनेट किया गया। इस गीत को लिखने में किसने सहयोग किया है? तो दोस्तों इस गीत को लिखने में पीएम मोदी जी ने सहयोग किया है। किसने किया है? पीएम मोदी जी ने इसका सहयोग किया है अबेंडेंस मिलेट्स को लिखने में। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। पीएम मोदी जी ने फालू और उनके पति गौरव शाह का सहयोग किया है। ठीक है, ऐसा पहली बार हो रहा है किसी राजनेता को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। मिलेट्स फूड यानी बाजरा की खेती और अनाज के जो उपयोग है इसके बारे में बताने के लिए इस गाने का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो देखिए मित्र शक्ति की हम बात करें तो जब भी बात आएगी मित्र शक्ति तो यह अभ्यास जो होता है किसके बीच में होता है? श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक और अभ्यास होता है, वो होता है स्लीनेक्स। कौन सा अभ्यास होता है? स्लीनेक्स अभ्यास होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण हुआ जो कि 16 से लेकर 29 नवंबर पुणे में आयोजित किया गया है। अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? Who has been named the ICC player of the month for the month of October? तो अक्टूबर महीने के लिए दोस्तों रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। किसे चुना गया? रचिन रविंद्र को चुना गया। देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर है रचिन रविंद्र और यहां पर महिलाओं को भी चुना जाता है बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ। तो यहां पर आप वेस्ट इंडीज की हीलो मैथ्यूज को देख पा रहे हैं, इन्हें भी बेस्ट अवार्ड दिया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया बने हैं। कौन बने हैं? हीरालाल समरिया। आप यहां पर और भी आयोग के अध्यक्ष को देख पा रहे हैं। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर हैं, एस किशोर एसएससी के अध्यक्ष हैं, सीबीएसई के अध्यक्ष निधि शिवबर। यहां पर आप हीरालाल समरिया को देख पा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें शपथ दिला रही हैं राष्ट्रपति भवन में और समरिया केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये आईएएस ऑफिसर हैं, राजस्थान को बिलोंग करते हैं। किस राज्य को बिलोंग करते हैं? राजस्थान। और किनके स्थान पर आए हैं? वाईके सिन्हा का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? वाईके सिन्हा का। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हम यहां पे जान लेते हैं। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है
और 10 से अधिक यहां पर सूचना आयुक्त नहीं हो सकते, यानी मैक्सिमम मेंबर 10 हो सकते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? देखिए, इनका काम होता है कि अगर कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेनी है लोगों को, तो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्चिक किस बीमारी का पहला टीका है जिसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो दोस्तों चिकनगुनिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया बीमारी का पहला टीका है इस्चिक। आप यहां पर चिकनगुनिया का जो वैक्सीन है देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। दोस्तों इसे किसने डेवलप किया है? तो यूरोप की बायोटेक कंपनी, इसका नाम है वल्नेवा, के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका यूज केवल 18 वर्ष से ऊपर के लोगों पे ही किया जाएगा। 18 साल से कम आयु के लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चिकनगुनिया एक वायरस डिसीज है जो चिकव यानी चिकनगुनिया वायरस के कारण की वजह से होता है। एडिस मच्छर के काटने की वजह से चिकनगुनिया होता है। आपको बुखार और जोड़ों का दर्द होता है। मच्छर से होने वाली बीमारियों को भी डिस्कस करते हैं, यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से आपको मलेरिया होता है। इसके अलावा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से आपको डेंगू होता है। चिकनगुनिया आपको एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से होता है। पीला बुखार एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने की वजह, जीका वायरस भी एडिस मच्छर काटने की वजह से, क्यूलेक्स मच्छर की काटने की वजह से आपको जापानी मस्तिष्क कोप यानी जापानी मस्तिष्क की जो बुखार है वो आपके ऊपर चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, होली अयोध्या ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? होली अयोध्या ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय वूम? तो दोस्तों होली अयोध्या ऐप को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया। योगी आदित्यनाथ जी यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन की मदद से क्या किया जाएगा? तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो भी व्यक्ति यहां पे दीपदान करना चाहता है, दीपोत्सव में शामिल हो सकता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में शामिल हो सकता है। वो देश से या फिर फॉरेन से, कहीं की किसी भी कोने से इस एप्लीकेशन के माध्यम से दीपक बुक कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? Who has become the world first robot CEO? तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बनी है मीका। क्या नाम है इनका? मीका नाम है। यहां पर आप मीका को देख पा रहे हैं, इसे डिक्टाडोर कंपनी ने डेवलप किया है और दुनिया की पहली ये ह्यूमनॉइड रोबोट है और इन्हें सीईओ अपॉइंट किया गया है। डिक्टाडोर एक कोलंबिया की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आपने सोफिया का भी नाम सुना है। आप यहां पे सोफिया को देख पा रहे हैं, इसे भी यहां पर हंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने डेवलप किया था। तो ये काफी पॉपुलर थी और मीका को भी डेवलप इसी कंपनी ने किया है। दोस्तों 2023 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई हैं एक बार उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां से हुई है? दिल्ली से। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहां से हुई है? दिल्ली से। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पे खोला गया है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां पे खोला गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इनका नाम है फातिमा बीवी। इनका नाम है फातिमा बीवी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही। 96 ईयर की एज में इनका निधन हुआ। आप यहां पर देख पा रहे हैं फातिमा बीवी को। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी और 1992 तक इस पद पर रही हैं। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में भारत की प्रथम महिलाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। पहली महिला पायलट सरला ठकराल है और पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लोको पायलट है सुरेखा यादव। शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल पायलट है। इसके अलावा कप्तान लक्ष्मी सहगल पहली महिला सेना अधिकारी हैं और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। इंदिरा गांधी भारत की सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है और पहली महिला वकील। तो पहली महिला वकील कौन है?
ये है कॉर्नेलिया सोराबजी। क्या नाम है? कॉर्नेलिया सोराबजी। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 मेंबर बना है? तो दोस्तों 95 मेंबर बना है चिली। 95वां यहां पर सदस्य देश बना है चिली। दोस्तों चिली ने भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह और चिली के राजदूत है जुआन आंगुलो, दोनों ने बैठक की थी और यहां पर चिली ने कहा है कि अब यहां पर हम इंटरनेशनल सोलर अलियांस के मेंबर बनना चाहते हैं और स्वीकृत भी कर लिया गया है। दोस्तों भारत और फ्रांस ने मिलकर के क्या बनाया था? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया था और 2015 में इसका शुभारंभ किया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रेजेंट में इसके महानिदेशक है अजय माथुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को हाल ही में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया? विच कंट्री एम्बेसी इन न्यू दिल्ली हैज बीन परमानेंटली क्लोज्ड? तो दोस्तों दूतावास जो बंद किया गया, अफगानिस्तान का दूतावास परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि भारत सरकार की तरफ से लगातार उन्हें चैलेंजेस मिल रहे थे, इस वजह से उन्होंने यहां पे फैसला किया है कि दूतावास को बंद कर दिया जाए। बीबीसी 100 वीमेन 2023 सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो उसमें दोस्तों 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। कितनी? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और इसमें से आपको दिखाता हूं, दिया मिर्जा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इंडियन एक्ट्रेस है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। यहां पर आप देख पा रहे हैं जेस्टूनमा, ये है जेस्टूनमा। ठीक है, जेस्टूनमा आप यहां पर देख पा रहे हैं, जेस्टूनमा तेंजिन पाल्मो, तिब्बती बौद्ध भिक्षुणी है। और यहां पर देख पा रहे आरती कुमार राव को, जो कि फोटोग्राफर है और नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेवियर माइली किस देश के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं? जेवियर माइली हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अर्जेंटीना के यहां पर देखिए आप, अर्जेंटीना के यहां पर जो राष्ट्रपति बने हैं वो है जेवियर माइली। देखिए इनको 55.8% का वोट मिला है और सर्जियो मस्सा को 44% का वोट मिला है। दोस्तों अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। यहां पे जो करेंसी यूज होती है वो अर्जेंटीना पेसो है और भाषा यूज होती है स्पेनिश। दोस्तों अर्जेंटीना की लोकेशन देखें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप यहां पर देख पा रहे हैं और ये जो ग्रीन कलर में है ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना लिथियम के भंडार के लिए जाना जाता है, ये पूरा ट्रायंगल लिथियम के भंडार के लिए जाना जाता है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है, पहला ब्राजील, दूसरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? तो दोस्तों स्पर्म वेल के लिए दुनिया का सबसे पहला संरक्षित क्षेत्र डोमिनिका बनाया गया। कौन सा बनाया गया? डोमिनिका बनाया गया। डोमिनिका क्या करेगी? जो लुप्त प्राय स्पर्म वेल है उनकी सुरक्षा के लिए यहां पर पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। और यहां पर आप डोमिनिका को देख पा रहे हैं, ये है डोमिनिका जो कि कैरेबियन आइलैंड्स में कंट्री है। डोमिनिका की कैपिटल रोसेयू है और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में एक देश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट पे सबसे ज्यादा शतक बनाने वाला क्रिकेटर कौन बन गया है? तो वनडे क्रिकेट पे सबसे ज्यादा शतक जो लगाया है विराट कोहली ने लगाया है। कितना? विराट कोहली ने शतक लगाया है। अभी विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है और इन्होंने 50वां शतक ठोक दिया है बहुत ही कम इनिंग में, 279 पारियों में। वहीं पे अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक लगाया था और वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा पारियां ली थी। WHO के अनुसार खसरे से मौत के मामले में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो दोस्तों 43% इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 43% खसरे से मौत के मामले देखने को मिले हैं। तो अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है और उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया कि खसरे से मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 2022 में 37 देशों में बड़े स्तर पे खतरे का प्रकोप लग रहा है। जो मीसेल्स होता है वो कैसा होता है? आपके शरीर में इस प्रकार से लाल कलर के दाने पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, आपको तेज बुखार आती है, आपका नाक बहने लगता है, आपको खांसी आती है
और छोटे सफेद आपको धब्बे देखने को मिलते हैं। जो मीजल्स होता है वो किस वायरस की वजह से होता है? तो पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होता है मीजल्स। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पर हमला करता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है, वह कौन सा देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों थाईलैंड वो देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी प्रदान की है। थाईलैंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला किया है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकता है। अब यहां पर नेम भी बदला गया है, तो सिविल और कमर्शियल कोड में सेम सेक्स मैरिज शब्द को बदल दिया गया है। इसे बोला जाएगा व्यक्ति और मैरिज पार्टनर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए किन देशों में सेम सेक्स मैरिज लीगल है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, इन देशों में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो सुब्रत राय यहां पर आपको याद रखना है। सहारा समूह के संस्थापक थे सुब्रत राय। 75 साल की आयु में लंबी बीमारी की वजह से इनका निधन हुआ है। सहारा समूह के संस्थापक थे। 1978 में सहारा इंडिया परिवार की इन्होंने स्थापना की थी। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर की दर वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कैंसर रेट इन इंडिया? तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कैंसर की दर वाला राज्य मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। दोस्तों यहां पर अगर हम कैंसर की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों को दोनों को यहां पर बहुत तेजी से कैंसर फैल रहा है। महिलाओं में फेफड़े का कैंसर देखने को मिल रहा है, और यहां पर देखें आप तो पुरुषों में जो कैंसर देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा, देखें तो हार्ट्स, लंग्स कैंसर, इसका दर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए पीएम मोदी जी ने किस राज्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की है? तो दोस्तों झारखंड वो राज्य है। झारखंड राज्य से पीएम मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की है। आप यहां पर जो मूर्ति देख पा रहे हैं ये बिरसा मुंडा जी की मूर्ति है, और 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस, और बिरसा मुंडा जी की याद की जाती है, जयंती मनाई जाती है। तो झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, और यहां पर आप देखिए पीजीवीटी, आपको यह भी याद रखना है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये किस प्रकार का ग्रुप है? तो इन ग्रुप्स को यहां पर इनके विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मारा जा रहा है ताकि इनको मजबूत बनाया जा सके। और 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में टोटल यहां पर 75 पीवीटीजी है जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, जिनका विकास करना अति आवश्यक है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से छलांग मारने वाली पहली महिला शीतल महाजन बनी है। कौन बनी है? शीतल महाजन। आप यहां पे शीतल महाजन को देख पा रहे हैं, जिन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने वहां से कूदी थी। संयुक्त राष्ट्र अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 23 संस्करण किस देश में शुरू हुआ? तो दोस्तों ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास की हम बात कर रहे हैं, तो इस बार ऑस्ट्रा हिंद जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। पिछली बार भारत में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 22 नवंबर से लेके 6 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? 2022 में कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था, महाजन में इसका आयोजन किया गया था। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पंकज आडवाणी जी ने यहां पर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। दोस्तों पंकज ने भारत के ही सौरभ कोठारी को हराया है, 1416 से हरा दिया है, और 2003 को पहला वर्ल्ड टाइटल जीता था। अब 26वीं बार इन्होंने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगर पंकज आडवाणी की बात करें तो ये बिलियर्ड्स और यहां पे स्नूकर दोनों खेलते हैं। 1985 में इनका जन्म हुआ था। किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ा जिले की केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। आप यहां पर केसर देख पा रहे हैं जो कि किश्तवाड़ा क्षेत्र में यहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों केरल की बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे महंगी फसल है कुमकुम। कुमकुम के नाम से इसे जाना जाता है और किश्तवाड़ा के केसर उत्पादक क्षेत्र को स्थानीय तौर पर क्या बोला जाता है? मंडल बोला जाता है। दोस्तों जीआई टैग की बात की तो बहुत सारे जीआई टैग आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार सारे जीआई टैग को रिवाइज कर लेते हैं। तो मणिपुर काला चावल, मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। कोडाई कनाल मलाई पुंडू, तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। हमाराम मिजोरम को जीआई टैग दिया गया। पोंडम मिजोरम को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल बी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 विल बी है। तो दोस्तों फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जा चुका है। कहां पर? फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा 17 से लेकर 20 जनवरी के बीच में। अगले वर्ष 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका विषय है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, इसका विषय है। बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, एक बार सारे फेस्टिवल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो फेस्टिवल मनाया जाता है लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में मनाया जाता है। मोनलम चेनमो उत्सव लेह में मनाया जाता है और माघी मेला पंजाब में। बिजली उत्सव असम में। थावे उत्सव बिहार में। भूमचू फेस्टिवल सिक्किम में। खजुराहो एमपी में, छतरपुर में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम है संग्राम। क्या नाम है इसका? संग्राम इसका नाम है। तो संग्राम को हाल ही में सेवा मुक्त किया, डी कमीशन कर दिया है। तो 14 फरवरी 1996 को जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनके द्वारा इसे कमीशन किया गया था, अब इसे डी कमीशन किया गया है। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की बात कर लेते हैं। तो हमारी भारतीय समुद्र की जो सीमा होती है, भारतीय समुद्र है, उसकी सुरक्षा प्रदान करने का काम भारतीय तटरक्षक बल का होता है। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान महानिदेशक राकेश पाल है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 42 सितंबर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहां पर हुई है? Where did 42 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिन? तो दोस्तों ये कहां पर हुआ है? दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? दिल्ली में मंडपम में स्टार्ट हुआ है। कहां पर? भारत मंडपम में 14 नवंबर से विश्व व्यापार मेले की शुरुआत की गई है। 14 से लेकर जो कि 27 दिसंबर तक चलेगा। भारत के कुछ प्रमुख मेले हैं, एक बार उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। कुंभ का मेला भारत के 4 जगहों पे लगता है। पहला है हरिद्वार, दूसरा है प्रयाग, तीसरा उज्जैन, चौथा है नासिक। राजस्थान में जो मेला लगता है उसे बोलते पुष्कर मेला। सोनपुर मवेशी मेला बिहार राज्य में लगता है। हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मोर देन 15 प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट हैज बीन गिवन द जीआई टैग? दोस्तों यहां पर उत्तराखंड के 15 यहां पे प्रोडक्ट हैं जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा हाल ही में यहां पर टैग किया गया है। यहां पर देखिए आप बेरीनाग चाय, बिच्छू बूटी कपड़ा, मंडवा गढ़वाल और कुमायूं में उगाया जाने वाला बाजरा, झंगोरा हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा फल, चौलाई, रोडोडेंड्रोगोनो आर्बोरियम के लाल फूलों से प्राप्त बुरांस का रस और पहाड़ी तूर दाल, उत्तराखंड की लिखाई, लकड़ी की नक्काशी। तो ये पूरे मैंने आपको जीआई टैग बता दिए हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए और लिखिए। नैनीताल मोमबत्ती, कुमायूं की रंगवाली पिछोड़ा, रामनगर नैनीताल की लीची, और यहां पर एक है चमोली की लकड़ी के रम्मन मुखौटे, अल्मोड़ा लखोरी मिर्ची। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? Which word has been chosen the Cambridge word of the dictionary? तो दोस्तों हेलोसिनेट वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका मतलब होता है मतिभ्रम। क्या होता है? मतिभ्रम, ठीक है। तो मतिभ्रम कैसी स्थिति होती है? किसी भी चीज को अगर हम देख नहीं पाते हैं, उसे लिसन नहीं कर पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते, उसे सूंघ नहीं पाते, जो अस्तित्व में नहीं है, उसे हम कहते हैं मतिभ्रम, ठीक है।
पेड्रो सांचेज किस देश के हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? पेड्रो सांचेज हैज बिकम द न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने पेड्रो सांचेज। यहां पर आप स्पेन के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं, इनका नाम है पेड्रो सांचेज। तो दोस्तों संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं और संसद के 350 सीट वाले निचले सदन में इन्होंने 179 सांसदों का समर्थन प्राप्त किया है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ? तो फ्रेंड्स इनका क्या नाम है? तो जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर ये है शेख हसीना। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये महिला प्रमुख बनी है। देखिए शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं और टाइम ने हाल ही के अपने कवर स्टोरी में इनकी पिक्चर को लगाया, आप यहां पर देख पा रहे हैं। 76 एज की है, बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख है। ठीक है, 2009 से देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा 1996 से लेकर 2001 तक ये इस पद पर बनी रही हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the लता मंगेशकर अवार्ड 2023 by महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो दोस्तों यहां पर सुरेश वाडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश वाडकर को यहां पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, यह बात आप याद रखिएगा। 1992 से लता मंगेशकर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे बात करें 2020 में किसे दिया गया था? उषा मंगेशकर को दिया गया था, जो कि एक गायक है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया यहां पर आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। रूस ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की है कि सीएफए संधि से वो बाहर हो गया है, जो कि उसने 1990 में साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। तो रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है यह संधि रूस के हितों के अनुरूप नहीं थी, इस वजह से वो बाहर हो गया है। देखिए इस संधि का उद्देश्य यही था कि जो भी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है सदस्य देशों के द्वारा, उसका इस्तेमाल कम किया जा सके और शांति की तरफ बढ़ा जा सके। देखिए प्रधानमंत्री कौन है यहां पर रूस के? ये है मिखाइल मिशोस्टिन। क्या नाम है? मिखाइल मिशोस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो दोस्तों बिहान तल्या इसका राइट आंसर है। बिहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 10 वर्ष से कम इनकी उम्र है बिहान तल्या की, और बेंगलुरु में इन्हें यहां पर लंदन में आयोजित की, बेंगलुरु के हैं ये, लंदन में आयोजित की गई थी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता, और इन्हें सबसे बेस्ट फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। देखिए यहां पर फोटोग्राफी का ऑस्कर भी इसे माना जाता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं जो फोटोग्राफ इन्होंने खींची है, तो बिहान ने बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में कृष्ण की नक्काशी है और उसके साथ एक मकड़ी की तस्वीर खींची थी, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे दिया गया? हु हैज वॉन ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड 2023? तो फ्रेंड्स नंदिनी दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की है नंदिनी दास और इनकी पुस्तक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इसके लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नंदिनी दास की बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर है। बेलन डी'ओर पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन बेलन डी'ओर अवार्ड? तो बेलन डी'ओर अवार्ड जो जीता है लियोनेल मेसी ने जीता है। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने बेलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। दोस्तों यहां पर आप लियोनेल मेसी को देख पा रहे जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और 8वीं बार बेलन डी'ओर पुरस्कार इन्होंने जीता है। 2009 में इन्होंने पहला बेलन डी'ओर पुरस्कार जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है, तो एटाना बोनमती जो कि स्पेन की हैं,
उन्हें दिया गया है बैलन डी ओर पुरस्कार। यहां पर आप एटाना बोनमती को देख पा रहे हैं, तो इन्हें दिया गया महिला श्रेणी में पुरस्कार। नेक्स्ट है बैलन डी ओर पुरस्कार के बारे में तो आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट है सीबीएसई किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? सीबीएसई विल ओपन इट्स रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री? तो दोस्तों सीबीएसई ने फैसला किया है कि वो अपना क्षेत्रीय कार्यालय यूएई में खोलने वाला है। कहां पर खोलने वाला है? यूएई में खोलेगा क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय। ठीक है, और सीबीएसई का जो नया प्रशासनिक कार्यालय है ये दुबई में खोला जाएगा, दुबई में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत और यूएई के बीच में जो शैक्षणिक संबंध है, जो शैक्षिक संबंध है, वो बहुत मजबूत होंगे। भारत में जो राजदूत हैं यूएई में, तो वो है संजय सुधीर। भारत के राजदूत यूएई में संजय सुधीर है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हाल ही में किस देश के राजा चुने गए हैं? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैज बीन इलेक्टेड द किंग ऑफ विच कंट्री? तो मलेशिया के किंग चुने गए हैं, मलेशिया के राजा चुने गए हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। दोस्तों शाही परिवारों में से एक व्यक्ति चुने गए हैं, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर देश के नए राजा बने हैं। 31 जनवरी को ये अगले वर्ष राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। सीबीआई के हाल ही में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? तो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं प्रवीण मधुकर पवार। क्या नाम है? प्रवीण मधुकर पवार 5 साल के लिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, यहां पर प्रवीण सूद की बात करें तो प्रवीण सूद 2 साल कार्यकाल के लिए सीबीआई के निदेशक अपॉइंट किए गए हैं। जो सीबीआई के निदेशक होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, सीजीआई करते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जो आप देख पा रहे हैं जो सीबीआई के निदेशक को अपॉइंट करते हैं। हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को किसने जीता है? हु हैज वॉन वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन हॉकी? तो दोस्तों भारत ने जीता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया है, क्रिकेट का बदला लिया है। तो भारतीय हॉकी महिला टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को यहां पर खिताब जीता है और भारत ने, माफ कीजिएगा मैं ऑस्ट्रेलिया बोल रहा था, जापान को हराया है। जापान को 4-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाँ अच्छा, ये सीन मुझे तब याद आ रहा था, ये उसी दिन की बात है जब भारत क्रिकेट हारा था। उसके बाद हमारी महिला हॉकी टीम यहां पर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो ये उस समय की बात, इसलिए थोड़ा रिलेट हो गया ये। ठीक है, ओके दोस्तों, यहां पे बात करें तो रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह, यहां पर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान आप देख रहे हैं, इनका नाम है सविता पूनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे को कौन सा प्लेस मिला है? आईआईटी बॉम्बे किस स्थान पर है? ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे, यहां पर अगर आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग पूछी जाए तो यहां पर जो इनको प्लेस मिला है वो है 40वां स्थान यहां पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां पर 8 नवंबर को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई और यहां पर 2 भारतीय संस्थान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को शीर्ष 50 में स्थान दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे को 40वां स्थान दिया गया है, वहीं पे आईआईटी दिल्ली 46 प्लेस पर है, 46वें स्थान पर है। और दुनिया में सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पे चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले स्थान पर है एशिया रैंकिंग सूची में, एशिया की सूची में। वहीं पे हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023? तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है, आरबीआई को हाल ही में बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान दिया गया है द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा स्थापित किया गया और यह अवार्ड इनके द्वारा दिया गया है। आरबीआई को अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि जब महामारी आई थी तो उस महामारी से किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को बाहर निकाला है, तो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? तो यहां पर
चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से उपयुक्त में सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। जोसेफिना बेलमोंटे, फंडाको एलन मैकार्थर और जोस मैनुअल मोलर, इन तीनों व्यक्तियों को यहां पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2023 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ की पुरस्कार की घोषणा की है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान दिया जाता है। तो इन व्यक्तियों, समूह या संगठन को दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो यहां पे जोसेफिना बेलमोंटे की बात करें तो फिलीपींस की मेयर है ये, ठीक है, और नीति नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया। प्रेरणा और कार्रवाई के लिए एलन मैकार्थर फाउंडेशन को दिया गया जो कि यूके के हैं। ब्लू सर्कल चीन और जोस मैनुअल मोलर चिली के उद्यमशीलता की दृष्टि से अवार्ड दिया गया है। और विज्ञान और नवाचार की श्रेणी में यहां पर CSIR दक्षिण अफ्रीका को यह पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो 1972 में इसे स्थापित किया गया था। 1972 में नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों 61 क्वेश्चन पे आई पहुंच गए हैं। किस भारतीय राज्य ने अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू किया है? तो विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड अबुआ वीर दिशोम अभियान? तो दोस्तों झारखंड राज्य ने अबुआ वीर दिशोम अभियान को स्टार्ट किया है। तो झारखंड की कैपिटल रांची में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उन्हें जमीन का पट्टा प्रदान किया जाएगा और अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, साब किस देश की कंपनी जो भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? Saab is company from which country that has become the first foreign company to get a 100% FDI approval in defense sector? तो दोस्तों Saab जो है यहां पर आप याद रखिएगा स्वीडन की कंपनी है। किस देश की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है जिसे 100% FDI की मंजूरी प्राप्त हुई है। दोस्तों यहां पर देखिए ये अपनी फैक्ट्री कहां पे स्थापित करेंगे? तो हरियाणा में फैक्ट्री स्थापित करने वाले हैं। भारत में ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे और इस फैक्ट्री में क्या क्या बनाया जाएगा? एंटी टैंक बनाए जाएंगे, बंकर बनाए जाएंगे, एंटी आर्मर बनाया जाएगा, कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर का निर्माण किया जाएगा और यहां पर 500 करोड़ रुपए की मूल्य का यहां पर प्रस्ताव FDI आने वाला है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मंथली करंट अफेयर्स? आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों अब समय है, अब बारी है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट की। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, अब ये देखते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से 20 में से कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर देना। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार वनडे विश्व कप को जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वनडे विश्व कप को जीता है। वनडे विश्व कप 2023 में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? तो विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज थे। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियोस का संबंध किस देश से है? निकारागुआ से इनका संबंध है। सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स बनी थी? 1994 में मिस यूनिवर्स बनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। एमी अवार्ड किस देश में प्रदान किए जाते हैं? अमेरिका के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो गोवा में किया गया था। कहां पर? गोवा में। SPG की स्थापना किस वर्ष हुई थी? SPG की स्थापना 1985 में हुई थी। हुन मानेट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई है। टेंटलम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 73 इसका एटॉमिक नंबर होता है। साहित्य का JCB पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2018 में हुई है। होयसाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में होयसाला मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को साइट अभी घोषित हुआ है। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? तो मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसका संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका निधन हुआ? फातिमा बीवी थी। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है।
भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी हो गया। आज का क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। इमेज में आपको बताना है ये व्यक्ति कौन है और इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों जनवरी से लेकर नवंबर महीने का महामैराथन जिसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज सीरीज देखिएगा। अगर आप मंथली फॉलो करते हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कीजिए, जो डिटेल में सुबह 6 AM पर होती है। इस मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको 2 दिसंबर को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इस प्रकार से हम मंथली मैगजीन तैयार करते हैं जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स, सब तरह की न्यूज़ेस आपको कवर कराई जा रही, पूरा इंडेक्स आप देख पा रहे हैं और 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये सारा बहुत कुछ स्पेशल ई बुक आपको 2 दिसंबर को मिलेगा। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको ई बुक में जाना है, वहां से आप ई बुक डाउनलोड करेंगे। आपके लिए टेस्ट रखा है 5 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा, तो आप 5 दिसंबर को टेस्ट में ज्वाइन होइएगा। 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा और पीडीएफ क्लास नोट्स के लिए आपको यहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है जिससे आप ज्वाइन कीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं इंस्टाग्राम में भी हूं राजा गुप्ता _ऑफिशियल। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ने का जो जुनून है उसे लगातार जगा के रखिए और हमेशा डिटरमाइंड रहो कि काम करिए कि मुझे इस चीज को पाना है। दुनिया की हर चीज मिलती, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत तो डेली ही करनी पड़ेगी। चाहे आप सफल हो जाए, चाहे बाद में सफल हो, चाहे सफल होने के बाद भी मेहनत करनी है, सफल होने से पहले भी मेहनत करनी है। जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आपकी दौड़ जारी रहेगी, उसमें भी खुशियों की तलाशना है, उसी में मेहनत भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।